Dear viewers, I am Dr. Adil Riyaz, consultant radiologist at Ilyas Medicare and Diagnostic Center, Lahore. हमारी आज तक की ज़्यादातर वीडियोस ख़वातीन की सेहत के बारे में रहीं, मगर आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो मर्दाना सेहत, एक ऐसा हसास मौजू जिस पर बात करते हुए हम में से बहुत से लोग शर्माते हैं, झिझकते हैं और इस शर्म और झिझक के हाथों बाज़ औक़ात अपनी सारी ज़िंदगी एक अज़ियत और शर्मिंदगी, एक ऐसा रोग जो बहुत सारे घरों के टूटने का बाइस बनता है, मगर हमारे माशरे में इस पर बात करना भी गुनाह समझा जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मर्दाना कमजोरी यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है, इसकी क्या वजूहात हैं, फिनाइल डॉपलर अल्ट्रासाउंड क्या होता है, कैसे किया जाता है और ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजूहात जानने और इसे ट्रीट करने में क्या किरदार अदा करता है। अगर आप ये सारी मालूमात जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक आप इन तमाम बातों से आगाह हो चुके हैं। मर्दाना उज़्व में दुरुस्त तौर पर तनाव का पैदा ना होना या पैदा होकर जल्द खत्म हो जाना एक ऐसा मसला है जो ना सिर्फ इस मसले का शिकार होने वाले मर्द को बल्कि उसके सेक्सुअल पार्टनर को भी ज़हनी अजियत और टेंशन का शिकार कर। सदियों से इस मौजू पर तहकीक जारी है और कभी मखसूस अद्वियात और कभी मखसूस ग़िज़ा से इस मसले का हल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन क्या किसी भी मसले का हल कर लेने से पहले इस मसले को दुरुस्त तौर पर समझ लेना ज़रूरी नहीं है? तो चलिए आज की इस एपिसोड में हम बात करते हैं इरेक्शन या मर्दाना उज़्व में तनाव कैसे पैदा होता है और वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सामना करना। इस मकसद को मुकम्मल तौर पर समझाने के लिए मैंने एक रफ सा मॉडल बनाया है। मर्दाना उज़्व में तनाव उस वक्त पैदा होता है जब पीनस की तरफ खून का बहाव बढ़ जाता है। इस मकसद के लिए हम अपने मॉडल की जानिब बढ़ते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे बाएं हाथ पर मौजूद सिरिंज एक शरेयान है जो कि पीनस की जानिब खून को लेकर आ रही है। जब इसमें खून का बहाव बढ़ जाएगा तो पीनस में तनाव पैदा हो जाएगा, जैसा कि हम इस वक्त अपने मॉडल में देख रहे हैं। ये तनाव उस वक्त तक बरकरार रहेगा जब तक फर्द जिनसी हैजान महसूस करता रहे। जिनसी हैजान के खात्मे पर ये इजाफी खून वरीदों के जरिए जिस्म में वापस चला जाता है, जैसा कि हम इस सिरिंज के जरिए देख रहे हैं कि ये खून अब जिस्म में वापस जा रहा है, जिसकी वजह से मर्दाना उज़्व में तनाव खत्म होता जा रहा है। जदीद साइंसी तहकीकात की बिना पर हम ये बात जान चुके हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का बाइस बने। आज की इस एपिसोड में हम सिर्फ फिजिकल रीजंस पर बात करेंगे। अगर फिजियोलॉजिकल रीजन यानी जिस्मानी वजूहात की बुनियाद पर बात की जाए और फिलहाल जज्बाती वजूहात को एक साइड पर रख दिया जाए तो बुनियादी तौर पर 3 से 4 वजूहात ही सामने आती। नंबर 1, मर्दाना उज़्व यानी पीनस की तरफ खून का बहाव दुरुस्त नहीं है, यानी वो शरेयान जो खून का बहाव पीनस की जानिब लेकर आ रही है, इसमें किसी मुकाम पर कोई रुकावट मौजूद, जिसकी वजह से जिनसी हैजान के बावजूद खून पीनस तक नहीं पहुंच पाता और दुरुस्त तौर पर इरेक्शन हासिल नहीं हो। नंबर 2, जितना खून आ रहा है वो या उसकी कुछ मिकदार वापस वरीदों के जरिए लीक कर रही है, जैसा कि हम इस मिसाल में देख सकते हैं कि खून का बहाव तो दुरुस्त है लेकिन खून वरीद के जरिए वापस जा रहा है, जिसकी वजह से दुरुस्त तौर पर तनाव पैदा नहीं हो सकता। तीसरी एक वजह यह भी हो सकती है कि ना तो खून का बहाव दुरुस्त है और उसके साथ साथ वीनस लीकेज भी मौजूद है। ऐसी सूरत में शदीद जिनसी हैजान के बावजूद इरेक्शन नहीं। फिनाइल डॉपलर अल्ट्रासाउंड एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए पीनस में खून के बहाव, उसमें पैदा होने वाली किसी रुकावट, फिनाइल टिश्यू में पहुंचने वाली किसी अंदरूनी चोट का मुशाहिदा करके ये पता लगाया जाता है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह है। इस अल्ट्रासाउंड के दौरान एक मखसूस दवा दी जाती है जो पीनस में खून के बहाव को बढ़ा देती है, जिससे पीनस में इरेक्शन यानी तनाव पैदा होता है। इस पूरे अमल के दौरान अल्ट्रासाउंड करके इस बात का मुशाहिदा किया जाता है कि क्या खून का बहाव दुरुस्त है, क्या खून वापस लीक तो नहीं कर रहा, क्या पीनस में किसी किस्म की अंदरूनी चोट या कैल्शियम प्लेक्स वगैरह तो मौजूद नहीं है, और क्या पिनाइल टिश्यूज में यानी पट्ठों में किसी कमजोरी के आसार तो नहीं नजर आ रहे। फिनाइल डॉपलर अल्ट्रासाउंड हमें ये तमाम मालूमात मुकम्मल तौर पर फराहम है। जब एक मरतबा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दुरुस्त वजह का तयन हो जाए तो उसके बाद उसकी सही ट्रीटमेंट स्टार्ट की जा सकती है। मसलन अगर शरेयानों में कोई रुकावट है तो ऐसी दवाएं इस्तेमाल की जाएंगी जो इन शरेयानों को दोबारा खोल दें, और अगर खून किसी वेन के जरिए लीक हो रहा है तो उस लीक होने वाली वेन को ब्लॉक कर दिया जाएगा ताकि खून पीनस में मौजूद रहे और दुरुस्त तनाव पैदा हो सके। अगर कोई चोट, टेढ़ापन या पट्ठों की कमजोरी दिखाई दे तो उसकी नौइयत के मुताबिक दवा इस्तेमाल की जाएगी या जरूरी सर्जरी की जाएगी। याद रखिए, किसी मसले का दुरुस्त हल उसी वक्त मुमकिन है जब इस मसले को पूरी तरह से समझ लिया जाए। फिनाइल डॉपलर अल्ट्रासाउंड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की तमाम मुमकिन वजूहात की मुकम्मल तफसील फराहम करता है। इसके बाद दुरुस्त इलाज की जानिब पहला कदम बढ़ाया जाए। याद रखिए कि दुरुस्त तशखीस दुरुस्त इलाज की बुनियाद होती है।
اگر آپ اس بارے میں مزید کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکیں۔ یاد رکھیے کہ کوئی بھی بیماری ایسی نہیں جو کہ لا علاج، ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اس کا علاج درست طریقے پر کیا جائے اور وہ شرم اور جھجک جو آپ کی زندگی کو جہنم بنا رہی ہو اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ میں ہوں ڈاکٹر عدیل ریاض، کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ ایٹ الیاس میڈیکیئر اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر لاہور۔ اپنی اگلی ایپیسوڈ میں ہم ان تمام وجوہات کے علاج کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم کریں گے۔ یہ اگلی ایپیسوڈ آپ مس نہ کر دیں، اس لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کلک کر لیجئے اور فیس بک پر بھی ہمارا پیج فالو کر لیجئے۔ ٹل نیکسٹ ایپیسوڈ، اللہ حافظ۔